मौलाना कलीम को जानते हैं आप? कौन नहीं जानता? आप मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। तो क्या हुआ पिछले वक्त में? बड़ा इल्जाम उन पर लगा। हमने फैसला किया उनका केस हम लड़ेंगे, हम डिफेंड करेंगे उनको ठीक है, पूरी ताकत से। जो इंडिया का हमारा सिस्टम है, संविधान ने जो हमें जितने तरीके दिए हैं वो डिफेंड करने के, सारे तरीके इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश। सरकार ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। यही कह रहा हूं मैं कि सरकार, ऐसी सरकार जो 4.5 साल के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई धर्मांतरण, वो तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आज नया काम तो है नहीं कोई, तो वो अच्छा, और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ कुछ और हो रहा हो तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है और दूसरे के लिए अलग स्टैंडर्ड है। तो सब अलग अलग स्टैंडर्ड से तो काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार सवाल घूम के उसी पे आ रहा है कि फिर अगर 2 अलग अलग स्टैंडर्ड हैं तो ये स्टैंडर्ड एक तरीके का हो जाए सारी आबादी के लिए, इसके लिए आपकी जो जिम्मेदारी उसी पर सवाल आकर के फिर दिख जाए। हाँ ठीक है, हमारी जो जिम्मेदारी वो हमें पूरी करनी चाहिए, सबको पूरी करनी चाहिए, आपको भी पूरी करनी चाहिए, मुझे भी पूरी करनी चाहिए। आप वॉइस हैं, आवाज है, और वही आवाज बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा, मोहम्मद कलीम साहब की मुलाकात, जो मौलाना मोहम्मद कलीम है, उनकी मुलाकात गिरफ्तारी के ही महीने में मोहन भागवत साहब से हुई, और उसके बाद फिर अचानक से तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े शख्स की मुलाकात हो रही थी मौलाना मोहम्मद कलीम से, और उसके चंद दिनों बाद ही खबर आती कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारी शंकाएं मुसलमानों के जहनों में है, तो उन शंकाओं का जवाब कैसे मिलेगा? तो भागवत साहब से पूछना चाहिए कि आप किसी को बुलाते हैं, बुला के मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में शरीक करते हैं और बाद में गिरफ्तार करवा देते हैं। तो अब आगे मिलने वालों को होशियार रहना चाहिए। कोई छोटा बहुत तो सिर्फ गिरफ्तार हुआ, कोई और होगा तो इनकाउंटर हो जाएगा उसका।